हेलो फ्रेंड्स, आई एम तौहीद अहमद। आइए पेपर 1 से हम कुछ क्वेश्चंस को यूनिट फर्स्ट के डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 1 है द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न ऑफ स्टूडेंट इन डिसिप्लिन इन स्कूल। ठीक है, इन डिसिप्लिन का क्या रीज़न है ना। तो इसमें सबसे पहले एब्सेंटी ऑफ टीचर, ठीक है, एब्सेंटी ऑफ स्टूडेंट, नॉन कंप्लीशन ऑफ कोर्स, नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट इन एक्टिविटीज़। ठीक है, तो क्या होगा, नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट इन एक्टिविटीज़, यानी बच्चा जब एक्टिविटीज़ में ही जब नहीं रहेगा तो डिसिप्लिन कहाँ से सीख पाएगा, है ना, कॉमन सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हायर ऑर्डर ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग आउटकम्स। ठीक है, यानी इसमें सबसे हायर ऑर्डर ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग आउटकम्स पूछा गया है। लर्निंग ऑफ फैक्ट, फैक्ट की कोई बात नहीं होती है ना, वो तो मेमोरी लेवल आता है जिसमें रटने की बात होती है। लर्निंग रूल्स एंड एक्शन सीक्वेंस, सीक्वेंस भी मेमोरी लेवल में आ जाएगा। लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट एंड एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। लर्निंग ऑफ अवेयरनेस एंड वैल्यूइंग, तो अवेयरनेस और वैल्यूइंग, है ना, पहला को हटा दीजिए, सेकंड को हटा दीजिए, थर्ड वाला आंसर हमारा लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट एंड एब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफ्रेंशिएट टीचिंग फ्रॉम लर्निंग। ठीक है, इनमें से कौन जो है, कौन सा स्टेटमेंट पूछा गया है कि टीचिंग फ्रॉम लर्निंग, यानी ठीक है, डिफरेंट कौन सा है टीचिंग और लर्निंग से। ठीक है, टीचिंग इज अ सोशल एक्ट, ठीक है, जबकि लर्निंग इज द पर्सनल एक्ट। बात तो ठीक लग रही है। ठीक है, टीचिंग इज इम्प्लाइज लर्निंग, टीचिंग इज लाइक सेलिंग वाइल लर्निंग इज लाइक बाइंग। ठीक है, टीचिंग जैसे कि हम एक तरीके से सेल करना है, ये बात तो सही लग रही है, और सारे ऑप्शन में सी ऑप्शन है ना। टीचिंग कैन अकर विदाउट लर्निंग टेकिंग प्लेस। In teaching, influence is directed toward learning and learner, while in learning it is usually towards oneself. ठीक है, चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। मेरे ख्याल से ए सी ई, ठीक है, बी वाला हटा दीजिए, ठीक है, और डी वाला, ठीक है, विदाउट लर्निंग टेक प्लेस, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। Choose the person who has control over self, mode of communication and method of delivery in classroom from the following। ठीक है, इनमें से कौन सा है जो ओवर सेल्फ, ठीक है, और कम्युनिकेशन और तमाम चीज़ों को जो कंट्रोल में करता है, तो टीचर ही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following describe understanding level of teaching। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेवल ऑफ टीचिंग क्या है। देखिए, अंडरस्टैंडिंग में ये समझिए कि उसमें समझना होता है ना, रट्टाफिकेशन नहीं। अब यहाँ पे देखिए, सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन, बिल्कुल नहीं, फैक्ट की बात कोई नहीं होती है। सेकंड है बी में, गिविंग अ लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, ये ठीक लग रहा है। इंसिस्टिंग ऑफ इफेक्टिव स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, बिल्कुल नहीं। हेल्पिंग टू प्रमोट सीइंग ऑफ रिलेशनशिप अमंग द फैक्ट, फैक्ट की भी कोई बात नहीं होती है ना। क्रिटिकल शिफ्टिंग ऑफ फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन, मिल गया हम लोग को आंसर, तो बी एंड डी, ठीक है। इस चूंकि क्रिटिकल है वो तो रिफ्लेक्टिव लेवल हो जाएगा, ठीक है। डी में क्या है, हेल्पिंग टू प्रमोट सीइंग ऑफ रिलेशनशिप अमंग द फैक्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। मैच करने के लिए दिया गया है लेक्चरिंग, प्रोजेक्ट मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, प्रोग्राम लर्निंग, ठीक है। तो सेकंड में दिया हो वर्किंग इन ग्रुप, स्मॉल स्टेप विथ फीडबैक, इकोनॉमिकल एंड टाइम सेविंग, प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है।
तो अगर हम देखें, ये तो सवाल एक से ही हो जाएगा, प्रोजेक्ट मेथड है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट जो है वर्किंग ग्रुप में किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी में फर्स्ट 2 है, ठीक है, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, ठीक है, सी का फोर्थ। ह्यूरिस्टिक मेथड तो प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने दिया था, तो इस वजह से हमारा सेकंड आंसर ठीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 7 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द फैक्टर that do not contribute to effectiveness of teaching from the option given below। effectiveness of teaching कौन सा कंट्रीब्यूशन नहीं करता है, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ टीचर ये करता है, टीचर्स स्किल इन प्लीजिंग द स्टूडेंट, टीचर्स सब्जेक्ट नॉलेज, टीचर्स पर्सनल कॉन्टेक्ट सिचुएशन विद स्टूडेंट, यानी टीचर्स का मतलब बच्चों से कांटेक्ट है, ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सब्जेक्ट नॉलेज टीचिंग में कोई इतना वो नहीं है, जिससे इफेक्टिवनेस को नहीं बढ़ाता। इफेक्टिवनेस तो टोटल जो है, यानी एक टीचर का बैकग्राउंड, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो गया, स्किल हो गया, प्रेजेंटेशन और पर्सनल कॉन्टेक्ट्स, है ना, यानी टीचर बच्चे के नाम को जानता हो, तो इससे बहुत ज़्यादा अच्छी टीचिंग होती है। सब्जेक्ट नॉलेज को इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करता है। तो मेरे ख्याल से सी को हटा देंगे तो आंसर मिल जाएगा हमें, ए बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, ये 3 लेवल्स दिए हुए हैं और इसको हमें मिलाना है। तो क्या है, इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग। जब भी क्रिटिकल थिंकिंग की बात आ गई तो क्या है, रिफ्लेक्टिव लेवल। सी का फर्स्ट एक ही है, तो इस तरीके से हमारा आंसर थर्ड हो जाएगा। इसमें कुछ जो है ज़्यादा मसले की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम द लीस्ट डिफिकल्ट टू मोस्ट डिफिकल्ट, यानी कम डिफिकल्ट से ज़्यादा डिफिकल्ट की तरफ, ठीक है, हमें चलना है। टीचिंग ऑफ प्रोसेसेस, टीचिंग ऑफ वैल्यूज़, टीचिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, टीचिंग ऑफ थिंकिंग। तो टीचिंग जो है प्रोसेस से शुरू होती है सबसे पहली बात, उसके बाद वैल्यूज़ भी ख़त्म होती है, ठीक है, हाँ ठीक है, वैल्यूज़ भी ख़त्म होती है, ठीक है भाई। इसलिए हमारा फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। टीचर्स रोल एट हायर एजुकेशन लेवल इज़ टू, ठीक है, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, बिल्कुल नहीं। प्रोमोट सेल्फ लर्निंग इन स्टूडेंट, इंकरेज healthy competition among the student, help student to solve their problem, बिल्कुल, promote self learning in student। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।